Assalamu alaikum students. Today our topic is what factors affect ecosystem. ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं. Do plants and animals need each other to survive? Yes. Animals प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनको सरवाइव करने के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है. नेक्स्ट, प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, और जो लिविंग पार्ट होता है इकोसिस्टम का उसको हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर आल्सो नोन एज बायोटिक. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोटिक फैक्टर्स इफेक्ट इकोसिस्टम है वन एंड अदर. इसमें नीचे है प्लांट्स हेल्प एनिमल्स, एनिमल्स हेल्प प्लांट. ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स हार्म वन अनदर, और एक तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक दूसरे को हार्म भी करते हैं. प्लांट्स हेल्प एनिमल्स. Plants are producer, they provide the food to other organisms or animals, provide food for caterpillars, sheep, other animals and people. प्लांट्स क्या करते हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, तो वो खुराक मुहैया करते हैं किसको, एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को और ह्यूमंस को भी. प्रोवाइड शेल्टर फॉर एनिमल्स. प्लांट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं शेल्टर एनिमल्स के लिए. फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स लिव इन ग्रासेस एंड स्क्वायरल्स लिव इन ट्रीज. नेक्स्ट, एनिमल्स हेल्प प्लांट्स. एनिमल कैसे हेल्प करते हैं प्लांट्स की. एनिमल्स ईट वन काइंड ऑफ द प्लांट सो दैट प्लांट डज नॉट स्प्रेड, अदर प्लांट्स हैव स्पेस टू ग्रो. क्या होता है कि अगर एक प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेगा तो दूसरे प्लांट के लिए जो है वो कंपटीशन जो है वो टफ हो जाता है. तो इस वजह से जो एनिमल्स हैं जब वो प्लांट्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं तो वो जो है वो मौका देते हैं दूसरे प्लांट्स को स्प्रेड होने के लिए. नेक्स्ट है एनिमल ड्रॉपिंग मेक द सॉइल रिचर. अर्थवॉर्म हेल्प लूजन द सॉइल रिच. लूज सॉइल हेल्प प्लांट ग्रो. अर्थवॉर्म क्या करता है कि वो सॉइल को लूज़ करता है जो कि उसको काबिल बनाता है एग्रीकल्चर के लिए, और उसमें स्पेस क्रिएट करता है ताकि ऑक्सीजन जो है वो इजीली जो प्लांट्स की रूट्स हैं वहाँ पे पहुँच सके. तो इस तरीके से ये एनिमल जो है ये हेल्प कर रहा है किसकी, प्लांट्स की ग्रो होने में. नेक्स्ट है एनिमल्स एंड द प्लांट्स हार्म वन अनदर. Like hungry deer can eat enough leaves to kill a tree. अब क्या है कि जब एक प्लांट को कोई एनिमल कंज्यूम करता है और अगर वो उसको बहुत ज़्यादा इस तरीके से कंज्यूम करता है कि उसको अपरूट कर लेता है या बहुत ज़्यादा उसके लीव्स खा लेता है तो वो उसको डैमेज कर रहा है. नेक्स्ट है स्वॉर्म्स ऑफ अ लोकस कैन लीव अ फील्ड विदाउट एनी प्लांट. जब लोकस अटैक होता है तो वो किसी भी फील्ड में जब आते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो मेजॉरिटी जो प्लांट होते हैं उनको वो खा लेते हैं और उनको रिमूव कर देते हैं, और वो स्प्रेड जो एरिया होता है उसको क्लीन कर देते हैं मेजॉरिटी एरिया को, और वहाँ पे ग्रीनरी जो होती है वो बहुत हद तक ख़त्म कर देते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास गेप्सी मॉथ कैटरपिलर कैन ईट ऑल द लीव्स ऑन द ट्री. इसमें ये कैटरपिलर है जो कि क्या करता है कि किसी भी ट्री पे जब अटैक करेगा या ट्री पे उस रहेगा तो वो साथ साथ क्या करता है कि उसके सारे जो लीव्स हैं उन सबको खा लेता है. इस तरीके से ये एक एनिमल का जो है वो एक इंसेक्ट का हार्म करना है प्लांट को. नेक्स्ट, एनिमल्स इफ़ेक्ट वन अनदर. एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे को भी इफ़ेक्ट करते हैं. लाइक वुल्फ्स ईट रैबिट्स. इफ़ द वुल्फ पॉपुलेशन बिकम टू लार्ज व्हाट वुड हैपन टू द रैबिट. तो क्या होगा, दे कैन ईट ऑल द रैबिट. व्हाट वुड हैपन टू द वुल्फ्स इफ़ देयर वर नो मोर रैबिट. अगर रैबिट ही नहीं है तो फिर
क्या होगा हमारे पास, द वुल्फ वुड गो हंग्री एंड माइट इवन डाई, या तो वो डाई कर जाएगा या फिर उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढेगा कि इसकी जगह कोई और एनिमल जो है वो उसको खा ले। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन टू द ग्रास इन दैट एरिया विदाउट द रैबिट टू ईट देम, द ग्रास वुड स्प्रेड। जब किसी भी एरिया में उसको कंज्यूम करने वाली कोई एनिमल नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि वो ग्रास जो है वो ज़्यादा स्प्रेड कर जाएगी। अ न्यू काइंड ऑफ द प्लांट और द एनिमल कैन चेंज एन इकोसिस्टम। एग्जाम्पल है, पीपल बॉट स्कन वाइन टू द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम एशिया, इट वॉज प्लांटेड एज अ क्रॉप बट नाउ इट्स ग्रोज वाइल्ड। ये जो है ये वाली एक वाइन है जो कि अक्सर जो है वो ट्रीज़ के साथ नज़र आती है। ये लाई गई थी यूनाइटेड स्टेट से और ये अब एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर चुकी है। और ये इसी तरीके से कोई भी जब एग्जॉटिक स्पीशी या तो एक न्यू इन्वायरमेंट में आ जाती है तो वो यहाँ पे आकर कभी कभी जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं वो आके इन्वेसिव स्पीशीज़ भी बन जाती हैं कि वो वहाँ के नेटिव फ्लोरा को जो है वो स्प्रेड होने नहीं देती और वो ज़्यादा जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं और इसी तरीके से वो एक वाइल्ड स्पीशी जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट है सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल एंड क्लाइमेट, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। और नॉन लिविंग को हम क्या कहते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स। एबायोटिक फैक्टर्स इफेक्ट द इकोसिस्टम। एग्जांपल है हमारे पास वाटर, लिटिल रेन, अगर बारिशें बहुत कम होंगी तो प्लांट डाई हो जाएंगे। सम एनिमल्स डाई, सम फाइंड अदर होम्स। और जिस एरिया में ज़्यादातर बारिशें नहीं होंगी वहाँ पे जो कोई डेजर्ट वाले एरिया हैं तो वहाँ पे ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि ह्यूमंस या एनिमल्स भी जो है वो मर जाएंगे। सॉयल, रिच सॉइल के बस क्या होगा कि मोर प्लांट ग्रो करेंगे और पुअर सॉइल में क्या है कि लेस प्लांट जो है वो ग्रो करेंगे। देन सनलाइट, सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल एंड क्लाइमेट, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। ये सब हमारे पास क्या हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि नॉन लिविंग पार्ट है किसका, इकोसिस्टम का। नेक्स्ट है, एबायोटिक फैक्टर इफेक्ट द इकोसिस्टम। एग्जांपल है हमारे पास वाटर की, लिटिल रेन, लिटिल रेन होगी तो क्या होगा, प्लांट डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे। सम एनिमल्स डाइज, सम फाइंड अदर होम्स, या तो वहाँ से माइग्रेशन हो जाएगी एनिमल्स की और ह्यूमंस की भी। अगर वहाँ पे ह्यूमंस हैं लाइक डेजर्ट एरिया तो वहाँ पे प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे जहाँ पे बारिशें कम होंगी। तो इस तरीके से जो एबायोटिक फैक्टर है दैट इज़ वाटर, ये इफ़ेक्ट करता है इकोसिस्टम को। सॉइल, रिच सॉइल मोर प्लांट्स ग्रो, पुअर सॉइल होगी तो लेस प्लांट जो है वो उसमें ग्रो करेंगे। थर्ड फैक्टर इज़ सनलाइट, सनलाइट इज़ ऑल्सो इफ़ेक्ट द फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से सनलाइट जो है वो इफ़ेक्ट करती है इकोसिस्टम को। और ह्यूमंस के लिए भी सनलाइट जो है वो या एनिमल्स के लिए भी सनलाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये सनलाइट का फैक्टर जो है वो नहीं होगा तो भी इकोसिस्टम इफ़ेक्ट होगा। क्लाइमेट इफ़ेक्टिंग इकोसिस्टम, क्लाइमेट कैसे इफ़ेक्ट करता है इकोसिस्टम को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेड कलर का हमें शो हो रहा है एरिया, दैट इज़ द ट्रॉपिकल क्लाइमेट, दैट इज़ द हॉट एंड ह्यूमिड। ऑरेंज एरिया जो है वो हमारे पास है ड्राई क्लाइमेट, डेजर्ट है इसमें। और जो हमारे पास येलो एरिया है दैट इज़ द माइल्ड क्लाइमेट, ग्रीन कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एंड डार्क ग्रीन इज़ द पोलर क्लाइमेट। एंड जो वाइट एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, माउंटेन्स हैं। और इसी तरीके से जो क्लाइमेट है वो भी डिफरेंट क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट क्लाइमेट है और इसी तरीके से इकोसिस्टम को भी इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक जोन, इसमें भी ट्रॉपिकल, ड्राई, माइल्ड, कॉन्टिनेंटल और पोलर जो है और हाई एलिवेटर जो है वो शो किए गए हैं कि किस तरीके से जो है ये इफ़ेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को और ये एरिया जो है ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है वर्ल्ड में।
नेक्स्ट है रेन फॉरेस्ट नियर द इक्वेटर। रेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? हमेशा नियर द इक्वेटर, वार्म एंड द रेनी ऑल द ईयर, एज हाफ ऑफ ऑल द काइंड ऑफ द प्लांट ऑन अर्थ। नेक्स्ट है हमारे पास डेजर्ट, नो और वेरी लिटिल रेन। डेजर्ट में क्या होगा? हमारे पास या तो बारिशें होंगी नहीं या तो बहुत कम होंगी। मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स हाइड ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट टू हर्ट फॉर फूड एट नाइट। या वहाँ पे प्लांट्स भी ज़ीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं और वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो दिन को गर्मी की वजह से जो है वो बाहर नहीं आते। वो जब रात हो जाती है तो वो आके अपनी फूड की तलाश में जो है वो अपना शिकार करते हैं और उससे अपना फूड जो है वो हासिल करते हैं। नेक्स्ट है डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है कि 4 सीजन्स होते हैं। ट्रीज सच एज ऑक एंड द मैपल्स लॉस देयर लीव इन द फॉल, हेल्प देम सर्वाइव इन द कोल्ड विंटर। इसमें क्या होगा कि जो ट्रीज़ हैं वो अपने जो लीव्स हैं उनको शेड कर देते हैं। प्लांट्स का एक करेक्टर होता है कि जब उस पर सर्वाइवल की बात आती है, लाइक जब हार्श कंडीशंस होती हैं विंटर में, तो वो अपने लीव्स को शेड कर देता है ताकि वो अपने सर्वाइवल को जो है वो बरकरार रख सके, और वो सर्वाइव करेगा तो नेक्स्ट टाइम उसके ऊपर जो है वो लीव्स दोबारा आ जाएंगे। नेक्स्ट है सवाना। टेम्परेचर स्टे सेम ऑल द ईयर बिटवीन 18 डिग्री सेल्सियस एंड 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है टाइगा, कवर्स मोर ऑफ द अर्थ देन एनी अदर कम्युनिटी, वेरी कोल्ड इन विंटर, मोस्ट ऑफ इट्स ट्रीज आर एवरग्रीन। एवरग्रीन ट्रीज़ जो हैं वहाँ पे जो हैं वो जिम्नोस्पर्म लाइक ट्रीज़ जो हैं वो पाए जाते हैं और दे आर एवरग्रीन। नेक्स्ट है हमारे पास टंड्रा, कोल्डेस्ट क्लाइमेट जहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस टू 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो जाता है। और टंड्रा का जो मतलब है वो यही है कि ट्री लेस प्लेन्स। वहाँ पे झाड़ियाँ तो होती हैं लेकिन जो ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे नहीं होते ड्यू टू वेरी हार्श कंडीशन। डाइवर्सिटी, द नंबर ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ द लिविंग थिंग्स ऑल्सो नोन एज द डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो फॉरेस्ट है इसमें इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि किस तरीके से जो है ये फॉरेस्ट में लेवल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले नीचे जो है ये हमारे पास है फॉरेस्ट फ्लोर जो कि 0 to 5 मीटर एरिया तक होता है। दैन 5 to 15 मीटर में श्रब्स होती हैं एंड द अंडर स्टोरी 15 to 30 मीटर जो है दैट इज़ द अंडर स्टोरी। कैनोपी जो है वो 30 to 40 मीटर्स जो है वो एरिया कैनोपी कहलाता है। दैट लास्ट इज़ द इमरजेंट 50 मीटर प्लस एरिया जो है दैट इज़ इमरजेंट। And thank you so much for your listening. Keep watching. Allah Hafiz.